वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं आपको जनरल स्पीकिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इस क्लास को अच्छे से देखें और प्रैक्टिस करें। आपको बहुत हद तक बोलना आ जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह उठने से लेके आफ्टर गेट अप और 12 PM यानी कि दोपहर के 12 बजे तक हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। और 12 PM से लेके 5 PM तक गुड आफ्टरनून। इसी तरह शाम के 5 बजे के बाद हम गुड इवनिंग बोलते हैं और रात को विदाई के समय गुड नाइट। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखना ये है कि हम बोलेंगे कैसे। मान के चलो आप अपने दादाजी को बोल रहे हो तो क्या बोलोगे? गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। क्या दोस्तों? ग्रैंडपा। वैसे दादाजी को ग्रैंडफादर बोला जाता है, लेकिन यहाँ जब स्पीकिंग में शॉर्ट फॉर्म है ग्रैंडपा, इसका यूज किया जाता है। ओके, ऐसे ही अगर आप पिताजी को बोलेंगे गुड मॉर्निंग डैड, सर को बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर, अपने किसी फ्रेंड्स को बोलेंगे गुड मॉर्निंग डियर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं 12 PM से 5 PM के बीच गुड आफ्टरनून। तो कैसे बोलेंगे? अगर मान के चलो आप दादी को बोलते हो तो बोलेंगे गुड आफ्टरनून ग्रैंड माँ। क्या दोस्तों? ग्रैंड माँ। वैसे दादी जी को हम ग्रैंड मदर बोलते हैं, लेकिन स्पीकिंग में क्या बोलेंगे? ग्रैंड माँ। ऐसे ही मदर के लिए मम्मी, गुड आफ्टरनून मम्मी। और दोस्तों के लिए या फिर अपने से बराबरी वालों को फ्रेंड्स बोल सकते हैं, डियर भी आप बोल सकते हैं। तो क्या बोलेंगे? गुड आफ्टरनून फ्रेंड, या फिर गुड आफ्टरनून डियर, गुड आफ्टरनून मम्मी। ओके, नेक्स्ट 5 PM के बाद गुड इवनिंग बोला जाता है। तो कैसे बोलेंगे? गुड इवनिंग। मैं बोलता हूँ अपने अंकल जी से गुड इवनिंग अंकल जी, है ना? या फिर गुड इवनिंग आंटी। यहाँ पे आंटी की दो स्पेलिंग देखने को मिलती हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ऐसे ही आप अपने दोस्त को बोल सकते हो गुड इवनिंग डियर। ओके, अब रात को विदाई के समय की अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं गुड नाइट। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि शाम को 5 बजे से लेके जब तक आप सोते नहीं हो, शाम को 5 बजे से लेके जब तक आप सोते नहीं हो, 10 या 12 बजे कितने भी बज रहे हों, अगर कोई आपके घर आता है तो आप उसे गुड इवनिंग ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? गुड इवनिंग। लेकिन अगर वह जाता है और अब आप उससे नहीं मिलेंगे, तभी आप गुड नाइट बोलेंगे। तो दोस्तों गुड नाइट कहने का मतलब ये है कि अब आप उस व्यक्ति से विदा ले रहे हो और अब आज आप उससे नहीं मिलोगे। अब मिलोगे तो कब मिलोगे? कल। ऐसे ही अगर आप व्हाट्सएप चैटिंग कर रहे हो, आपने एक बार गुड नाइट कह दिया, इसका मतलब ये है कि अब आप बात करने वाले नहीं हो। ओके, तो ऐसा नहीं है कि रात को 10 बज रहे हैं, आपके अंकल जी ने आपके घर विजिट किया, आप बोलते हैं गुड नाइट अंकल जी। ऐसा नहीं है, आप उनसे गुड इवनिंग ही बोलेंगे। लेकिन जब आप सोने जा रहे हैं और या फिर अंकल जी आपके घर से जाएंगे और फिर आज वो नहीं आएंगे, अब आएंगे तो कल आएंगे, तो आप उनसे बोलोगे गुड नाइट। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही इसके अलावा हम गुड नाइट के साथ साथ एक वर्ड और बोलते हैं, वो होता है क्या? स्वीट ड्रीम्स। क्या दोस्तों?
स्वीट ड्रीम्स। आपने अगर कोई धारावाहिक देखते हो, नाटक वगैरह देखते हो, तो बहुत सुनने को मिलता है, बहुत से सेलिब्रिटी बोलते हैं गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स डार्लिंग, सुना है ना। हाँ, और केवल मेल ही नहीं बल्कि फीमेल भी इस शब्द का यूज करते हैं। तो यहाँ मैं आपको इसका मतलब क्या है वो बताता हूँ। एक्चुअली ये जो शब्द है डार्लिंग, ये मुझे जब तक पता नहीं था बहुत भद्दा लगता था, लेकिन मैंने क्या है कई मूवीज़ देखी हैं जिनमें एक फादर अपनी बच्ची को डार्लिंग बुलाता है और बच्ची अपने पिता को डार्लिंग बुलाती है। चूँकि मैं भी बहुत कन्फ्यूजिंग रहा इसमें, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये वर्ड थोड़ा भद्दा है तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो मीनिंग निकल के आता है दोस्तों, अगर कोई मेल फीमेल को बोलता है, किसको, मेल टू फीमेल, तो इसकी जो मीनिंग निकल के आएगा वो निकल के आता है, या तो निकल के आता है सबसे अच्छा मीनिंग जाने मन। अगर आप किसी को बोले हो डार्लिंग, गुड नाइट डार्लिंग, सो ड्रीम्स, इसको ड्रीम्स नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं, ड्रीम्स, ड्रीम्स। ओके, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दें, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन नहीं, प्रोनाउंसिएशन। ओके, तो मेल फीमेल को बोलता है तब इसके मतलब क्या निकलते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। या तो जाने मन निकल के आता है, या इसका मीनिंग निकल के आता है प्रिय, और इसके अलावा प्यारी बच्ची। क्या, प्यारी बच्ची। तो पिताजी जब अपनी बच्ची को बोलते हैं उसका मतलब है वहाँ पे या तो प्यारी बच्ची होता है या फिर दुलारी होता है। ओके, तो ये कोई भद्दा शब्द नहीं है, इसे भूल जाएं, बहुत ही अच्छा वर्ड है डार्लिंग। तो आप भी यूज कर सकते हैं करना चाहें तो। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जब फीमेल मेल से बोलती हैं तब इसकी मीनिंग क्या निकल के आते हैं। तो या तो मीनिंग निकलेगा लाडला, लाडला मतलब प्यारा, आँखों का तारा। क्या दोस्तों, आँखों का तारा, प्यारा, इसके अलावा चहेता, और भी बहुत कुछ आप लिख लें, इतने ही बहुत है। मेरा उद्देश्य केवल आपको समझाना है, यह जो वर्ड है वो इतना बुरा नहीं है जितना कभी कभी हम समझ लेते हैं। ओके दोस्तों, तो ये चीज़ आप नोट कर लें। अभी मैं इसे रफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे और भी बहुत कुछ आगे बताना है। ओके, ठीक है, नोट डाउन प्लीज। और इसका जो है आप रिवीजन करते रहें, घर पे भी बोलें, तभी आप सीख पाएंगे, नहीं तो नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपको बोलना नहीं आएगा। अगर आप वैसे महात्मा गांधी जी को तो जानते ही है ना, बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर रहे हैं। उनका कहना है, क्या कहना है, इफ़ यू वांट टू चेंज योर बिहेवियर, डोंट चेंज योर बिहेवियर, चेंज योर हैबिट्स, योर बिहेवियर विल ऑटोमेटिकली बी चेंज्ड। मतलब अगर आप अपना बिहेवियर बदलना चाहते हो, अपना व्यवहार बदलना चाहते हो, जैसे आप मान के चलो बोलते हो रात को, क्या बोलते हो अभी फ़िलहाल, जैसे बुंदेलखंड में हम लोग बोलते हैं कि मम्मी टीवी बंद कर देना, मैं सोने जा रहा हूँ। ये तो सिंपल हिंदी हो गया। कभी कभी बोल देते मम्मी सोने जा रहा हूँ, टीवी बंद कर दियो, बोल देते ना। तो अगर आप इसकी जगह अपनी हैबिट्स बदल लेते हैं और बोलते हैं गुड नाइट मम्मी, आई एम गोइंग टू बेड, प्लीज स्विच ऑफ द टीवी, तो आप जो है इंग्लिश सीख जाएंगे। ओके, तो अभी मैंने कुछ बताया आपको, महात्मा गांधी जी ने कहा, क्या कहा था कि इफ़ यू वांट टू चेंज योर बिहेवियर, डोंट चेंज योर बिहेवियर, चेंज योर हैबिट्स, योर बिहेवियर विल ऑटोमेटिकली बी चेंज्ड। अगर आप अपना व्यवहार बदलना चाहते हैं तो अपने व्यवहार को ना बदलें, अपनी हैबिट्स को बदल लें। हैबिट्स मतलब आदतें, आपका जो व्यवहार है वह अपने आप बदल जाएगा।
ओके दोस्तों, शायद आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको अभी तक बताया है सिंपल वही जो आपको आता है और नॉर्मल हम यूज भी करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बात आती है कि आप अगर रात को किसी से विदा लेते हो तो आप क्या बोलते हो? गुड नाइट, है ना। लेकिन अगर दिन के समय आप किसी से विदा लेते हो, दिन में विदा लेते समय, मान के चलो आप लगभग 10, 11, 12 बज रहे हैं, आप अपने सर से मिलते हैं और मिलने के बाद वहाँ से जाते हैं, तो आप सर से क्या बोलेंगे? गुड डे टू यू सर। क्या बोलेंगे? गुड डे टू यू सर। ओके, जैसे नाइट में गुड नाइट, दिन में गुड डे। गुड डे टू यू सर, इसका मीनिंग निकल के क्या आता है? अच्छा सर, चलते हैं। ओके, मैं यहाँ हिंदी लिख नहीं रहा हूँ, जिसको भी हिंदी लिखना है वो सुन के और लिख ले, और वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, ऐसे ही नेक्स्ट आप भेंट के समय, भेंट के समय मतलब आप जब किसी से पहली बार मिलते हैं, जब भी किसी से पहली बार मिलो तो क्या बोलेंगे? देखो, आप बोलेंगे प्लीज टू मीट यू, मतलब आपसे मिलकर खुशी हुई। प्लीज टू मीट यू। ओके, क्या बैठ के समय किसी से भी आप पहली बार मिलते हो, कोई किसी से भी, तो आप क्या बोले? प्लीज टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। अब मैं बात करता हूँ, अभी तक ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, ये सब क्या है? गुड मॉर्निंग से लेके अभी तक ये चीज़ें थी अपनों से बड़ों के लिए। अपने से बड़े जितने भी लोग हैं उनसे आप एकदम शराफत से पेश आएँ और जिस तरीके से बताया है उसी तरीके से बोलें। ओके, अभद्र भाषा का यूज ना करें। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं दोस्तों। अब अगर आप अपने मित्रों से मिलते हो किसी भी समय, हम बात करते हैं किसी भी समय, चाहे सुबह हो, शाम हो, दिन हो या रात हो, और आपके दोस्त हैं, उनसे आप बढ़िया अच्छे से बातें करते हो, तो आप उन्हें क्या बुला सकते हो? या हाय बोल सकते हो, हेलो बोल सकते हो। ओके, जैसे मैं बोलता हूँ हाय मोहित मेरा दोस्त, हेलो प्रशांत। ओके, तो इस तरीके से हम बुला सकते हैं किसी भी समय, चाहे सुबह हो, शाम हो या फिर दिन हो। और भी देखो, हेलो मिसेज गुप्ता, है ना। अब मैसेज, मिस और इनमें डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल किसी भी समय के लिए आपको बताया। अब क्या है, दोस्तों से आप विदाई के समय कैसे बोलते हैं? अभी विदाई के समय बताया था, वो था अपनों से बड़ों के लिए। अब ये किसके लिए है? दोस्तों के लिए, या फिर आपसे बड़े हैं और उनसे भी अगर आप मजाक कर लेते हो तो उन्हें भी ऐसे ही बोल सकते हो। ये भी किसके लिए है? दोस्तों के लिए। तो जब विदाई लोगे तो क्या बोलते हैं? बाय बाय बोलते हैं ना, बाय बाय। इसका मतलब निकलता है अच्छा। क्या निकलता है? अच्छा। और मेरे अनुसार इसका जो मीनिंग निकलता है बाय बाय का, वो होता है कि अभी जा रहा हूँ और फिर मिलूँगा। मान के चलो अगर मैं कहीं जाता हूँ और वहाँ से लौट के आता हूँ तो मैं बाय बाय बोल के आता हूँ। इसका मतलब है कहीं भी जाऊँ अपने रिलेशनशिप में या फिर कहीं भी बाहर, तो बाय बाय बोलने का मतलब ये है कि अभी मैं जा रहा हूँ और फिर मिलूँगा, जब भी मौका मिला तो फिर मिलेंगे, है ना। इसके अलावा बोल सकते हैं क्या? फेयरवेल डियर। क्या दोस्तों?
फेयरवेल डियर, इसका मतलब निकलता है चलते हैं प्रिय। डियर मतलब प्रिय, आप दोस्तों के लिए भी डियर का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा वाई सी यू, अच्छा फिर मिलेंगे। ओके, जैसे अभी मैं आज की क्लास बंद करूंगा तो क्या बोल सकता हूँ, वाई सी यू, अच्छा फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। ओके ठीक है। अब आगे जो है कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, इतना ही है स्टार्टिंग में जनरल सेंस के लिए। अगर आप इतना सीख लेते हैं तो आप जो है सिंपली किसी से भी मिलते हैं तो आपको हिचक महसूस नहीं होती। होता क्या है कि 10th 12th हम पास कर लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश उतनी ही पढ़ते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इंग्लिश को रट लेते हैं। परीक्षा में एग्ज़ाम में नंबर उतने आ जाने चाहिए कि हम पास हो जाएं, बस इतना सा हमारा उद्देश्य रहता है। लेकिन इसका रीज़न क्या निकल के आता है कि इंग्लिश से हमेशा डर बना ही रहता है। फिर अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें जान लेते हैं तो फिर आपका डर खत्म हो जाएगा। अब यहाँ मैं कुछ बताता हूँ, जैसे कि अभी मैंने लिखा था ग्रैंडपा, तो जो ग्रैंडफादर के लिए शॉर्ट में ग्रैंडपा बोलेंगे, फादर के लिए शॉर्ट में डैड बोलते हैं, या फिर डैडी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डैडी, DADDY। गुड मॉर्निंग डैडी, गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। ओके नेक्स्ट ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर के लिए क्या बोला था, ग्रैंड माँ। ओके, और अगर मैं बात करूँ मदर की, सबसे स्पेशल नेम मदर। ओके, तो मदर को ज़्यादातर लोग मॉम बोलते हैं, मॉम। गुड इवनिंग मॉम, गुड नाइट मम्मी। ओके, तो मॉम को, मम्मी को हम मदर को मॉम भी बोल सकते हैं, मम्मी भी बोल सकते हैं। ओके, इसके अलावा ग्रैंडफादर को ग्रैंडपा, फादर को डैड या डैडी, ग्रैंड मदर को ग्रैंड माँ। ओके, अब आते हैं आगे। तो आगे एक शब्द है, मान के चलो आपके चाचा हैं। ओके, चाचा हो गए, ऊपर में रफ कर दो, फिर समझाता हूँ, आप नोट करते चलें, नहीं तो भूल जाएंगे। और आपको अगर लगता है कि आप बहुत होशियार हैं, एक बार देखने के बाद नहीं भूलेंगे तो आपकी मर्जी। और चूँकि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की वीडियोज भी आप देख सकें। और भी बहुत कुछ इंग्लिश में मैं बताने वाला हूँ जो आपको नहीं आता है। फ़िलहाल आज पहली क्लास है और इसमें ज़्यादातर चीज़ें आप लोगों को आती हैं, मुझे पता है, फिर भी आप देखें, क्योंकि मेरा मानना है कि आप बेसिक से स्टार्ट करें तो आप सीक्वेंस के साथ चलते हैं तो आपको सब कुछ अच्छे से याद हो जाता है। ओके, एक इंग्लिश में कहावत है, वेल बेगन इज हाफ डन। मतलब अगर कोई काम की शुरुआत एक अच्छे तरीके से की जाए तो ऐसा मानना चाहिए कि आधा काम हो गया। ओके, अब देखो ऐसे नहीं आएगा। आप अगर सीखना चाहते हो इंग्लिश और आप चाहते हो कि फ्लुएंट इंग्लिश बोल सको तो आपको बोलना होगा। ओके, तो चूँकि मेरा मानना है और मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि डेवलप अ पैशन फॉर लर्निंग एंड गो अहेड विद जोश। इफ़ यू डू यू विल नेवर सीज टू ग्रो। सीखने के लिए जुनून पैदा करो और जोश के साथ आगे बढ़ो। अगर आप इतना कर लेते हो ना तो आपको सफल होने में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्तों, आगे देखता हूँ। मैं आपको बता रहा था चाचा, ताया यानी कि ताऊ, मामा, मौसा और फूफा, इन सब के लिए हम एक वर्ड का यूज करते हैं इंग्लिश में, किसका, अंकल। इंग्लिश में सभी को हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं,
लेकिन हिंदी में चूँकि सभी को किसी को चाचा, ताया, मामा, लेकिन इंग्लिश में हम अंकल बोलते हैं। अगर मैं मामा की बात करूँ तो मामा को मैटरनल अंकल भी बोल सकते हैं। क्या? मैटरनल अंकल, अगर आप इंडिविजुअली बात करें तो। ओके, तो इसे याद रखें। इसके आगे मैं बात करता हूँ, ऐसे ही है आगे। चाचा की जो पत्नी है उन्हें चाची, ताया की पत्नी ताई, मामा की पत्नी मामी, मौसा की पत्नी मौसी, और फूफा की पत्नी फूफी नहीं, बुआ। क्या? बुआ। तो इन सब के लिए एक वर्ड है, क्या है वो? या तो आप आंट बोलेंगे, AUNT, आंट, या फिर बोल सकते हैं आंटी, AUNTY, या फिर AUNTIE, आंटी। ओके, कुछ भी बोला, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग आंटी। ओके, तो आप इस तरीके से बोल सकते हो। आप एक और चीज़, चाचा के लड़के लड़की उन्हें क्या बोलते हैं? चचेरे। ताई के लड़के ततेरे, नहीं, ततेरे क्या बोलेंगे? ताऊ के लड़के को क्या बोलते हैं? कौन से भाई? चचेरे भाई, चाचा के लड़के। ममेरे, मामा के लड़के। और मौसेरे, मौसी के लड़के। और फुफेरे, फूफा जी के लड़के। लेकिन ताऊ के लड़के को ततेरे बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ ततेरे लिख देता हूँ, और अगर आपको पता है कि इन्हें क्या बोलते हैं तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं, ज़रूर बताएं कि इन्हें क्या बोलते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसको शेयर भी करें, ताकि आपके दोस्तों के पास जब वीडियो पहुंचेगी तभी तो आप बोल पाएंगे। अगर आप अकेले सीख लेंगे तो किसके साथ बोलेंगे? तो इसलिए ज़रूरी है कि दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि सब लोग इसे देखें, सब लोग जानें, तभी आप बोल पाएंगे। ओके दोस्तों, तो इनके ए फुफेरे आपके भाई बहन हैं। चचेरे, ममेरे, फुफेरे भाई बहन जो हैं उनके लिए एक वर्ड है, वो है कजिन, COUSIN। क्या बोलेंगे? चाहे भाई हो चाहे बहन हो, चाहे चचेरी हो, ममेरी हो, ममेरे भाई हो, मौसेरे भाई हो, फुफेरे हो, कोई भी हो, सबके लिए केवल एक वर्ड कजिन। अगर आप सोचें कि हम भाई के लिए कजिन ब्रदर और बहन के लिए कजिन सिस्टर बोलेंगे, तो ये नहीं बोलना है, ये जो है गलत है। आपको केवल एक वर्ड यूज करना है, वो है कजिन। क्या है दोस्तों? कजिन, कजिन, कजिन। क्या? कजिन, मतलब प्रोनाउंसिएशन है इसका कजिन। याद रखो, प्रोनाउंसिएशन भी बहुत ज़रूरी है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नोट करते चलें, क्योंकि मुझे तो खैर अब करना ही पड़ेगा, बोर्ड छोटा है और आपको बोर्ड दिख भी रहा है अच्छे से, और मुझे लगता है कि आपको बोर्ड ही देखना ज़रूरी है, मुझे देखना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जब हम क्लास में पढ़ते थे तो हमारे टीचर लिखते समय बोर्ड के आगे आ जाते थे और हमें बहुत गुस्सा आती थी, तो मैं नहीं चाहता कि आपको मुझ पर गुस्सा आए। ओके, अब आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो शादीशुदा लड़कियां या औरतें होती हैं उनके लिए हम वर्ड आगे लगाते हैं आदर सूचक शब्द, क्या? मिसेज, MRS। ओके, और जो अविवाहित होती हैं, अविवाहित मतलब जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके लिए लगाते हैं मिस। ओके, जैसे मैं एग्जांपल में बताऊं, मिसेज गुप्ता। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, हेलो मिसेज मेहरा। ओके, तो ये क्या है? मिसेज। इसको प्रोनाउंसिएशन क्या है? याद से मिसेज।
क्या है, मैसेज। ओके, और मिस सोनम, मिस रागनी। ओके, तो इस तरीके से जिनकी शादी नहीं हुई उनके लिए आप मिस लगाएंगे, जिनकी शादी हो गई है उनके लिए आप मैसेज लगाएंगे। अब यहाँ एक वर्ड और है, एम एस। इसको भी हम क्या पढ़ते हैं, इसे मैसेज पढ़ते हैं, इसे मिस पढ़ते हैं, और ये जो एम एस है इसे भी मिस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, मिस। और ये मिस का जो यूज किया जाता है वह शादीशुदा और अविवाहित दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रचलन में है आज के समय में। तो आप देख लें, जो अच्छा लगे उसको यूज करें, क्योंकि आपको जानकारी बहुत ये सब पता है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपको बता दूँ ताकि बेसिक से सबको जिसे नहीं पता उसको ये जानकारी पता चल सके। होते हैं बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि ये समझ लो कि अच्छे अच्छे लेवल पे लोग हैं लेकिन ये चीज़ें पता नहीं है उनको। ऐसा मैंने देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ। अब मैं आपको बात करता हूँ, क्या, अगर एक सेंटेंस लिखता हूँ, अगर किसी से टाइम पूछना तो क्या बोलेंगे, व्हाट इज द टाइम। क्योंकि दोस्तों इंग्लिश में अगर आप इस तरीके से बोलेंगे व्हाट इज़ द टाइम, मतलब टाइम समय क्या है, हमें सेंटेंस से समझ आ रहा है। लेकिन किसी से भी आप पूछते हो तो आपको इंग्लिश में प्लीज़ का यूज करना पड़ेगा। क्या, प्लीज़ या फिर काइंडली। ठीक है, व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़। या फिर सिंपली किसी से आप टाइम पूछने के लिए बोल सकते हो, क्या, टाइम प्लीज़। इतना कहते ही वो समझ जाएगा कि आप क्या पूछ रहे हो, टाइम। तो चूँकि ये भी हम बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। तो जहाँ मैं सिंपली इतना बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ पिच से काम चल रहा हो वहाँ पिच पिच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर केवल टाइम प्लीज कहने से कोई आपको टाइम बता रहा है तो व्हाट इज़ द टाइम प्लीज इतना लंबा सेंटेंस कहने की आवश्यकता नहीं है। ओके ओके दोस्तों, इसको आपने नोट कर लिया है, और नोट करने के बाद जिसने नहीं किया है वो वीडियो को पॉज करके नोट कर ले। आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में मिलेंगे हम कुछ नया लेकर। नया क्या, बहुत कुछ है अभी पढ़ाने के लिए। बिल्कुल सिंपल था, जो कि मुझे लगता है कि सबको देखना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारा चैनल टच स्टाइल स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसका लोगो कुछ इस तरीके से है, 2 बार यही बना हुआ है। चूँकि स्टेनो में मेरा नाम लिखा है और इसी से मैंने लोगो बनाया है। इसके आगे आपको एक बटन दिखेगा जिस पे लिखा है सब्सक्राइब, इसको दबा दें। अगर आप आगे की वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अगर दोस्तों के साथ शेयर नहीं करेंगे तो आप अकेले मन में शीशे के सामने इंग्लिश बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे। लेकिन दोस्तों के साथ अगर शेयर की तो आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, क्योंकि एक बार आप बोलोगे दूसरी बार आपका दोस्त बोलेगा। और चूँकि सिंपल सा कुछ भी आपको अगर सीखना है तो उसके लिए 3 चीज़ें काम करती हैं। नंबर एक क्या है, हमें लिखने से चीज़ें याद होती हैं, और दूसरा पढ़ने से याद होती हैं, और तीसरा सुनने से। क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा, किससे दोस्तों, चीज़ें याद होती हैं हमें एक तो देखने से, दूसरा सुनने से, खैर, और तीसरा लिखने से। तो आप इसे एक तो नोट करें, लिखें, मैं सुना रहा हूँ उसे सुनें, दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी सुनें और वीडियो को देखें। ओके दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। शेयर करना ना भूलें। ओके, बाय, सी यू।